सैकड़ों कार्यकर्ता भी जाएंगे और कई तो कांग्रेस पे आने के लिए सीधे तैयार है अगर कांग्रेस ऑफर करती है। तो कांग्रेस बिल्कुल सजग हो गई है, उसने अपनी लिस्ट रोक दी। विनेश फोगाट को जो है चरखी दादरी की सीट मिल सकती है और बजरंग पुनिया को जो है बादली सीट मिल सकती है। 20 बड़े नेताओं का जाना, ये तो एक और बड़ी समस्या होगी। ऐसे में तो बुरी तरह घिर सकती है भारतीय जनता पार्टी। अभी भी चतुष्कोणीय जो मुकाबला हो रहा है, बीजेपी को कॉन्फिडेंस यहीं से मिल रहा है कि जितने मुकाबले कई कोणीय होंगे उसमें उनको फायदा मिलेगा। हरियाणा में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जब अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट निकाली तो उसके बाद बीजेपी के लिए हरियाणा में थोड़ी बहुत समस्या नजर आ रही है। समस्या ये है कि कई विधायकों ने, कई मौजूदा विधायक थे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट काटा गया। उसके बाद कम से कम हरियाणा के 20 से 22 नेता ऐसे हैं जो इस वक्त बागी बने हुए हैं। इसमें बड़े बड़े नाम हैं और ये बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसका असर भी चुनाव प्रचार में अब दिखने लगा है। अब जो ये विधायक हैं जो बगावत पर उतर आए हैं, इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा, इस पर हम बात करेंगे। और बात करने के मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं India.com के। सबसे पहले सवाल सर, बहुत बड़े नाम हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया गया, अब वो बागी बने बैठे हुए हैं। कईयों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, कईयों ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। और बीजेपी कैसे इस डैमेज कंट्रोल को, इस पर डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? हाँ, आप सही कह रहे हैं। अभी कल जो 67 लोगों की लिस्ट जारी हुई है उसमें कई लोग रेबल हो गए। उसमें मुख्य दो नाम जो हैं, एक रणजीत सिंह चौटाला हैं जो कि कांग्रेस में हुआ करते थे। और आपको रणजीत सिंह चौटाला के बारे में बताऊं, वो जो है चौधरी देवीलाल के लड़के हैं। तो उनके पास जाट वोट बैंक था, वो इंडिपेंडेंट जीते थे, पिछली बार कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था। तो उसके बाद वो चले आए थे बीजेपी में और उन्होंने 2024 का, इस साल का जो लोकसभा इलेक्शन था, हिसार से लड़ा था। वो बुरी तरह से हार गए, कांग्रेस जीत गई वहाँ पर। तो वो नाराज हुए हैं, वो भी मिनिस्टर थे। और दूसरा एक बड़ा नाम है, बहुत सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर काम्बोज साहब, उनके बारे में कहा जाता है वो कई जनरेशन से, उनका परिवार जो है जनसंघ के टाइम से बीजेपी के साथ था। तो और वो आते हैं वाल्मीकि समाज से, यानी दलित वोट बैंक को एक तरह से देखा जाए तो उसके बड़े नेता हैं वहाँ पर। उनका नाराज होना बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल था। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कल जो है नायाब सिंह सैनी को, चीफ मिनिस्टर को जो है बयान देना पड़ा। वो इवन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके घर भी गए, उनको मनाने के लिए। उनका मानना है कि ग्रेटर इंटरेस्ट में, लार्जर इंटरेस्ट में जो है कुछ लोगों को सेक्रीफाइस देनी होगी। सेक्रीफाइस इस तरीके से कि पार्टी हित को ऊपर रखना होगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर, ऐसी बातें चल रही हैं उसके साथ में। लेकिन वो अभी भी नाराज दिख रहे हैं। धानुक वोट, वाल्मीकि समाज जो दलित वोट बैंक है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट है वहाँ पर, क्योंकि 30% के करीब जो है दलित वोट बैंक लोग कह रहे हैं। लोग क्या, रिपोर्ट्स कहती हैं कि 30% के आसपास या 21-22%, अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट होने की बात करूँ तो इतना बनता है। और ये बहुत बड़ा सेगमेंट हुआ, आप देखते हैं जाट वोट बैंक के बाद में। तो इस सेगमेंट को बनाए रखने के लिए जो है उन्हें इनको प्लेकेट करना पड़ेगा। साथ ही में आपने देखा होगा 2 महिला MLA, वो जो जिंदल हैं, वो जो सावित्री जिंदल हैं, जो कि सबसे बड़ी इंटरप्रेन्योर भी इंडिया की हैं। और दूसरी एक वहाँ पर सम जैन हैं, उनका जो है मैं नाम देख रहा था, वो 2 महिला MLA। तो उसमें जिंदल जो हैं उन्होंने तो एक तरह से थ्रेट कर दिया है बीजेपी को, आप अगर 2 दिन का समय दे रही हो मुझे, अगर पानीपत से टिकट ने, पानीपत या सोनीपत से शायद, हाँ, वहाँ से टिकट नहीं मिला तो मैं, मतलब वो बिल्कुल उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। तो वो इंडिपेंडेंट भी जीत सकती हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत है। लेकिन इसके बीच में जो बात आती है, बात ये है कि ये सब रिवोल्ट क्यों हो रहे हैं और कि क्यों पार्टी इन सबको जो है टॉलरेट करने की स्थिति में, एक तरह से देखा जाए कुछ लोग चले भी जाएंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हरियाणा की राजनीति में 36 बिरादरी, आप जानते हैं 36 बिरादरी में जो है, और जो इस समय कास्ट सेंसस की बात चल रही है, तो जो कास्ट मजबूत हैं उन कास्ट को बैलेंस करने के लिए जो है एक तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ही काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि वाल्मीकि समाज है, अगर दलित वोट बैंक में वो ज़्यादा प्रभावी है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि OBC वोट बैंक में भी काफ़ी सेगमेंट्स हैं। बिल्कुल सर, बीजेपी ने कोशिश बहुत की है कि वहाँ पर जातीय और क्षेत्रीय समीकरण हम लोग साधें, लेकिन उसके चक्कर में तो ये 20 बड़े नेता गए हैं, इनके जाने का असर भी तो पड़ेगा। उसके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी जाएंगे और कई तो कांग्रेस पर आने के लिए सीधे तैयार है अगर कांग्रेस ऑफर करती है। तो कांग्रेस बिल्कुल सजग हो गई है, उसने अपनी लिस्ट रोक दी। हाँ, कांग्रेस का लिस्ट रोकना आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज भी उन्होंने लिस्ट जारी नहीं की। और अदर आपने देखा होगा कि सिंबॉलिक तरीके से जो लोग सरकार के विरोध धरना कर रहे थे या
सरकार के खिलाफ थे, बीजेपी सरकार के, उसमें से 2 बड़े नाम आपने देखा जी, ही, विनेश और बजरंग आज आ गए विनेश हैं। फोगाट, वो उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट को जो है चरखी दादरी की सीट मिल सकती है, और बजरंग पुनिया को जो है बादली सीट मिल सकती, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। अब पार्टी कहाँ से उनको खड़ा करेगी कांग्रेस पार्टी, ये तो लिस्ट के साथ में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए पॉजिटिव ये है कि जब इतने रेबल्स हो जाएंगे, उसमें से जाहिर सी बात कुछ इफेक्टिव होंगे, जो कि इफेक्टिव होंगे, जो कि अपने दम पर भी जीतने की स्थिति में होंगे, तो ऐसे लोगों को जाहिर सी बात है कांग्रेस में मौका मिल बिल्कुल ही सर। जाएगा। इस बीच जो इतनी सारी जो बगावत की खबरें आ रही हैं, जो बागी नेता बने हुए हैं, इस पर आपको ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उनका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में हुआ, उसको, क्योंकि इससे पहले भी बहुत लोगों के टिकट काटे गए, लोकसभा में बड़े बड़े लोगों के टिकट काट दिए गए, लेकिन बिल्कुल बगावत नहीं हुई क्योंकि पार्टी स्ट्रांग थी। जैसे ही पार्टी थोड़ी सी कमजोर हुई तो छोटे मोटे राज्यों में भी बगावत होने लगी। ये बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जैसे आपने देखा होगा, टिकट बदलने की बात कहें तो चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी का भी टिकट बदल दिया गया है। पहले जहां से लड़ते थे वहां नहीं लड़ाया जा रहा है, दूसरी जगह से उनको लड़ाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, पार्टी जो है बहुत सारे फैक्टर्स को अपने कंसिडरेशन में रख के ही टिकट काट रही है इस बार, क्योंकि जो 400 का नारा आप कह रहे हैं कि वो फेल हुआ, उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी जो है फूक फूक के कदम उठा रही है। उसके साथ में भी उन लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि भाई तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो लोग, एक ही लगातार पार्टी वहाँ सरकार में रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त होगा फैक्टर वो। लेकिन वो उतनी तरह नहीं है जितना कि वो जो कास्ट वोट बैंक के बीच में जो है कांग्रेस के नेतृत्व का खड़ा हो जाना, जो राहुल गांधी का सशक्त होना, कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना, वो ज़्यादा निर्णायक साबित होगा बनस्पत की ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जिस तरीके से हम हरियाणा को देख रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी गुटबाजी थी, उसे तो राहुल गांधी बहुत हद तक उसे कम करने में कोशिश में लगे हुए हैं और वो सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने पहले से बहुत मुश्किलें थी। किसानों की नाराज़गी थी, पहलवानों की नाराज़गी थी, एंटी इनकम्बेंसी भी थोड़ी बहुत है। उसके बाद इतने 20 बड़े नेताओं का जाना, ये तो एक और बड़ी समस्या होगी। ऐसे में तो बुरी तरह घिर सकती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, घिर तो गई है पार्टी, जो है भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, क्योंकि उसको उसके साथ असमंजस की ये स्थिति है कि उसे चुनाव जीतना है किसी भी तरीके से। चुनाव इसलिए उनके लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है क्योंकि जो 5 सीट वो लोग लोकसभा में हारे हैं, उसकी भरपाई प्लस जो केंद्र में उनके नंबर कम हुए, वो एक तरह से जो मॉरल प्रेशर बना हुआ है उनके ऊपर कि किसी तरह से जो चीज़ बची हुई उसको समेट के रखो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो डेरा सच्चा सौदा के जो वो हैं, उनको पैरोल मिली हुई थी, लोग कह रहे हैं इसी वजह से 21 दिन की पैरोल मिली थी, उनका भी सपोर्ट लिया गया। आपने देखा होगा कि इन लोगों ने जो है उनके साथ अगर देखा जाए तो जो अलायंसेज कई हुए हैं, आपने जेजेपी और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का या आईएनएलडी और बसपा का हुआ है, कांग्रेस जो है अपने को कंसोलिडेट करे, तो अभी भी चतुष्कोणीय जो मुकाबला हो रहा है, बीजेपी को कॉन्फिडेंस यहीं से मिल रहा है कि जितने मुकाबले कई कोणी होंगे उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, लेकिन कांग्रेस भी उस चाल को जो है काटने की कोशिश कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कांग्रेस का जो दिल्ली में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी असेंबली इलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट हो गया कि साहब साथ में नहीं लड़ेंगे, आपने ही डिक्लेयर कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पीछे से 2-3 बार रिपोर्ट्स आई कि बातचीत चल रही है। राघव चड्ढा जो है वेणुगोपाल के साथ बात कर रहे हैं और उसमें 10 सीट के लिए नेगोशिएशन चल रहा है, तो हो सकता है 5 सीट उनको मिल भी जाए। इसी के साथ में समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का जो अहिरवाल रीजन है, वहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंस है यादवों में बहुत ज़बरदस्त, उनकी यादवों के नेता ही हैं वो, अखिलेश यादव देखा जाए तो उनका सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस वहाँ भी पहुँचता है। तो इस तरह से देखा जाए कि उन वोटों को जो न बटे उसकी कोशिश कांग्रेस की रहेगी। इसीलिए वो लोग इंडिया ब्लॉक में चाहेंगे कि ज़्यादातर लोग उनके साथ आ जाएं, या फिर यूँ कहें कि पोस्ट इलेक्शन में भी ऐसा नहीं है, लोग अछूत नहीं होते हैं। जेजेपी के साथ में अगर उनका जेजेपी 10 सीट जीतती है फिर से, तो जाहिर सी बात कांग्रेस कोशिश करेगी। फिलहाल जेजेपी की स्थिति सर अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। ये आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जेजेपी जो है जिस तरह से चुनाव लड़ रही है और चतुष्कोणीय हो गया है, अगर वो बीजेपी के साथ अलायंस में होते तो शायद ये लोग जो है एक तरफा मुकाबला करते। लेकिन अभी भी चुनाव के बारे में पूरी तरह से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि एक भी सीट वो नहीं जीतेंगे, ऐसा भी हम लोग नहीं कह सकते। बिल्कुल सर। हरियाणा को लेकर तमाम कई लोगों के सवाल हैं कि हरियाणा में जो मुकाबले हैं, खास तौर पर हमने देखा कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आईएनएलडी लगातार जीतते रहे, लेकिन पिछली बार हारी। उसके बाद से जिस सीट को लेकर विनेश फोगाट आज जैसे आई, जिस सीट को लेकर विनेश फोगाट की चर्चा है, वो सीट थोड़ी सी कांग्रेस के लिए मुश्किल है।
तो क्या कांग्रेस विनेश फोगाट को ऐसी सीट से लड़ाएगी जहां से वो अब तक जीत नहीं पाए हैं? यही तो बात है, इसीलिए तो लड़ाया जाएगा उन्हें, क्योंकि उनके साथ में जो एक पॉपुलर सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, अगर वो पॉपुलर सेंटीमेंट एक्सप्लॉइट कर लेती है पार्टी किसानों के मुद्दों के साथ में, क्योंकि वो किसान आंदोलन में भी एक्टिव रही, बजरंग पुनिया और इन लोगों ने उनके साथ में उनका भी सहयोग लिया था अपने आंदोलन के लिए, तो उस आंदोलन से जो एंटी बीजेपी वोट होगा वो शायद उनकी तरफ कंसोलिडेट हो, प्लस कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उनके साथ रहेगा ही। इसीलिए इस तरह की पर्सनालिटी को ऐसी टफ सीट पर लड़ाई जाने की बात हो रही है, ताकि उसका फायदा मिले जो कि कांग्रेस के वोट बैंक के ऊपर होगा। तो ये कई फैक्टर हो सकते हैं जो कि कांग्रेस के फेवर में आ जाए। बिल्कुल, सब देखते हैं कि हरियाणा की राजनीति में क्या उथल पुथल होता है। तो देखिए, हरियाणा में जो है वो जो जंग है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की, उसके साथ भी अब जो छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन, जेजेपी है, एनएलडी है, बसपा आ गई है और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी आ गई है। इसके बाद भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला होगा। लेकिन बीजेपी में जो उठापटक चल रही है वो बीजेपी के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। खासतौर पर प्रचार प्रसार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर लोग नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी नाराजगी नजर आ रही है कार्यकर्ताओं की। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने आप को इस चुनाव में दोबारा से मजबूत स्थिति में खड़ा कर पाती है। आज के पोल पंच में हमने आपको तमाम हरियाणा की स्थिति के बारे में बताया। हरियाणा से अगर आप हैं तो आप बताइए कि आपके इलाके में कौन सी पार्टी की हवा चल रही है, कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सा कैंडिडेट आपके इलाके में मजबूत है। आप कमेंट कर बता सकते हैं। और रोजाना पोल पंच से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।